हेलो कैंसर, मेरे एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए अक्टूबर महीने के लिए लव रीडिंग है। कैंसर इस रीडिंग में हम सिर्फ आपके बारे में देखेंगे, ओके, कि इस महीने आपकी कैसी एनर्जी रहने वाली है, कैसा जोश रहने वाला है, क्या सिचुएशन रहने वाली है, ओके, क्या हिडन पोर्शन है जो आपको पता नहीं और पता होना चाहिए। लास्ट में देखेंगे कुछ एंजल्स के मैसेजेस, ओके। साथ ही साथ एक और बात बोलना चाहूँगी जो हमेशा मैं बोलती हूँ, कैंसर ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिए, अदरवाइज लीव इट, मे वो किसी और के लिए मैसेज हो। ओके कैंसर, या वन मोर शफल, देन विल स्टार्ट। ओके, okay Cancer, this is your overall energy for the month. Okay Cancer, let's find out what's the overall energy. या मेंटल स्ट्रेस से आप बाहर निकल रहे हो, ओके, मे भी शायद पर्सन की वजह से या सिचुएशन की वजह से, पर्सन की सिचुएशन की वजह से, ओके, जो भी मेंटल तौर पे आपकी स्ट्रेस दे रहे थे पर्सन, उसमें से आप बाहर निकल जाओगे। बट देयर इज द सपोर्ट, ओके, सपोर्ट है उसमें से बाहर निकलने के लिए। अगर कोई सपोर्ट ढूंढ रहा है तो ओके, बैलेंस करके चल रहे हो अपनी लाइफ में। और कहीं पर मेंटल स्ट्रेस है बिकॉज देयर इज द एंड अबाउट समथिंग। मे भी शायद हो सकता है कि पर्सन की जो भी आपकी लव लाइफ है किसी के लिए एंड हो गई हो और वो मूवमेंट कर लिए हो, दूसरे आगे बढ़ गए हो रिलेशनशिप्स में, ओके, बिकॉज सी देयर इज द सिंगल। मे भी शायद कुछ लोग हो सकता है कि सिंगल हो, इंडिपेंडेंट हो, बिकॉज ऑफ द एंड के कारण, एंड मूवमेंट हो रहा हो किसी के लिए, ओके। दिस इज द कार्ड ऑफ मूवमेंट एंड यू नॉट अलोन गाइस, someone is there. Let's find out what's the past energy for Cancer. What's the past energy for Cancer? What's the past energy for Cancer? क्या है पास्ट की एनर्जी, बताइए प्लीज कैंसर के लिए। या क्लैरिटी गाइस में भी शायद हो सकता है कि इन पास्ट में आपके पर्सन के प्रति आपको क्लैरिटी मिल गई हो, बिकॉज ऑफ द में भी शायद हो सकता है कि सामने वाले ने आपको बिट्रेल किया हो, धोखा दिया हो, तो उसके पीछे आपको क्लैरिटी मिल गई हो। सी देयर इज द अलोन कार्ड। में भी शायद कुछ लोग सिंगल हैं, ओके, कमी है किसी चीज़ की, दैट्स वाई इन पास्ट में उनकी लाइफ में क्लैरिटी मिली है, ओके। न्यू स्टार्ट किया है मेंटल तौर पे, क्योंकि सामने वाले ने उनको धोखा दिया है या फिर पर्सन के प्रति ब्रेकअप हुआ है तो अकेले रहे हैं, तो उसमें क्लैरिटी मिली एंड कुछ ना कुछ नया स्टार्ट किया है मेंटल तौर पे। मेंटल तौर पे मीन्स कि गाइस जिस भी एरिया मतलब कि पर्सन के प्रति आप फ्रस्ट्रेट थे, अकेले थे, पर्सन ब्रेकअप हो गया था, तो इन पास्ट में आपने कुछ ना कुछ नया स्टार्ट किया है पर्सन के प्रति, या फिर अपने लव लाइफ को देखने का नज़रिया बदल गया है, ओके। ऐसी वास्ता अक्टूबर महीने की कैसी एनर्जी रहने वाली है कैंसर के लिए, बताइए प्लीज। ऐसी न्यू स्टार्ट करना चाहते हो बट देयर इज द मे भी शायद नहीं है, कोई फेथ रखे हो यूनिवर्स के साथ में, देयर इज द चेंज बोल के न्यू स्टार्ट करना चाहते हो, कॉन्फिडेंट नहीं है न्यू लव स्टार्ट करने के लिए या फिर न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट करने के लिए, ओके। बिकॉज पास्ट की हर्ट की वजह से कुछ लोग हो सकता है कि कमिटमेंट ना करना चाह रहे हो, इसलिए फेथ रखे हुए हो बस ऊपर वाले के कि जस्ट लेट्स सी, देखते हैं कि ऊपर वाला क्या हमारे लिए स्टोर किया हुआ है, बस लाइक दैट, ओके कैंसर। Let's see what else for Cancer. And see, this is the card of Queen of Sword, Queen of Coin. Okay, maybe you're dealing with Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. उनके साथ में डील कर सकते हैं। मे भी शायद हो सकता है कि there is the Five of Swords. मे भी शायद कैंसर आपको कोई अर्थ साइन ने धोखा दिया हो, ओके, धोखा दे रहा है इस महीने, देखिएगा जरूर। या फिर कुछ लोग हो सकता है कि इस अर्थ साइन के प्रति खड़े हो रहे हो, ओके, इस अर्थ साइन के प्रति आप
क्लियर हो रहे हो, चेंज चाहते हो, जो भी ये अर्थ साइन है आपकी लाइफ में इस महीने। न्यू स्टार्ट में भी शायद हो सकता है कि न्यू स्टार्ट करना चाह रहे हो कुछ लोग इस महीने, ये अर्थ साइन के साथ में न्यू स्टार्ट नहीं कर पा रहे बिकॉज ऑफ द बिट्रेल, धोखा, या फिर हो सकता है कि बैक बाइटिंग, पीठ पीछे, या फिर क्लैरिटी नहीं है इस अर्थ साइन के साथ में। ओके, इसलिए चेंज चाहते हैं कुछ लोग। लेट्स सी व्हाट एल्स फॉर कैंसर एंड सी नो मोर फाइंड आउट इस रिवर्स में भी शायद डीलिंग विथ वर्गो मे भी शायद आप फाइंड आउट करे थे इस अर्थ साइन के बारे में, बट मे भी शायद आपको जवाब मिल गया है इसको क्या करना है बोल के। ओके, कैसे हैंडल करना है। यू आर नॉट फाइंडिंग एनी मोर, आप फाइंड आउट नहीं कर रहे हो इस अर्थ साइन के प्रति। व्हाट एल्स, और क्या है कैंसर के लिए बताइए प्लीज। ओके एंड सी पास्ट की मेमोरीज को ताज़ा करते हुए दिख रहे हो, पास्ट के बारे में सोचते हुए दिख रहे हो, या सोच रहे हो कि कोई पास्ट का आके आपको ऑफर दे। ओके, इस न्यू स्टार्ट करने के लिए। ओके कैंसर, अपनी इमोशनल तौर पे बैलेंस कर रहे हो। ये पास्ट में ऐसा था, पास्ट में मेरी लव लाइफ बहुत अच्छी थी। ओके, काश पास्ट का कोई आके, पास्ट का ही पर्सन आके मुझे मतलब न्यू ऑफर दे दे। ओके, ऐसा सोचते हुए दिख रहे हो इस महीने। बट एज फॉर कैंसर, और क्या है कैंसर के लिए बताइए प्लीज। एंड सी नाइट ऑफ कप, एक्शन लेते हुए दिख रहे हो अपनी इस अर्थ साइन के प्रति। ओके, एक्शन ले रहे हो, इमोशनल तौर पे अगर सपोर्ट चाहते हो तो सपोर्ट भी आता हुआ दिख रहा है इस अर्थ साइन के प्रति। ओके, बट एक्शन ले रहे हो गाइस। नाइट ऑफ कप का कार्ड है। मैं भी शायद कुछ लोग हो सकता है कि ट्रैवल भी कर रहे हो अगर लॉन्ग डिस्टेंस लव है तो, क्योंकि मुझे यहाँ पर लग रहा है मेंटल तौर पे जो भी ये अर्थ साइन है आपको बहुत डिस्टर्ब दे रहे हो। ओके, 5 ऑफ सोर्स का कार्ड है। या बिट्रेल कर रहे हैं, या पीठ पीछे कुछ ना कुछ चीट कर रहे हैं, इसलिए आप इमोशनल तौर पे एक्शन लेते हुए दिख रहे हो, या फिर अपने पर्सन से मिलने के लिए जा रहे हो इस अर्थ साइन के साथ में। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स फॉर कैंसर। सी अगेन दिस इज द इंडिपेंडेंस कार्ड गाइस। मे भी शायद हो सकता है कि अभी आप अपने आप को फाइंड आउट नहीं कर रहे हो, जो भी आप फाइंड आउट कर रहे थे आपको सब पता चल गया। नाउ यूर इंडिपेंडेंस एंड दिस इज द सिंगल कार्ड गाइस। ओके, कुछ लोग सिंगल हो सकते हैं। ओके, इस महीने या दैट्स व्हाई आप यहाँ पर पास्ट में ना मेमोरीज ताज़ा करते हुए दिख रहे हो बिकॉज ऑफ द बिट्रेयल के कारण, धोखे के कारण अभी अपना पर्सन के प्रति फाइंड आउट भी नहीं कर रहे हो कि मुझे आपको पता है कि वो पर्सन कैसा है, क्या है बोल के। यूर इंडिपेंडेंट में भी शायद हो सकता है कि किसी ने अभी लव लाइफ को छोड़ के न्यू स्टार्ट किया हो, करियर के प्रति ज़्यादा सोच रहे हो, अपने इंडिपेंडेंस के प्रति ज़्यादा सोच रहे हो। ऐसी नाइट ऑफ सोर्स है, उस पर एक्शन ले रहे हो। ओके, करियर के प्रति, फाइनेंस के प्रति, अपने इंडिपेंडेंस के प्रति। लेट्स सी व्हाट्स द हिडन पोजीशन फॉर कैंसर। व्हाट्स द हिडन पोजीशन फॉर कैंसर। व्हाट्स द हिडन पोजीशन फॉर कैंसर। या अगर आप चाह रहे हो गाइस आपके लाइफ में दिस इज द हिडन पोजीशन। ओके, आपकी किस्मत के ताले अनलॉक हो। अगर आपके लाइफ में चाह रहे हो कि टू सिचुएशन, टू सिनारियो हो, तो दे द सडन चेंज चाहते हो अपने लव लाइफ में, बट थोड़ा टाइम लग सकता है। ओके, सर में भी शायद हो सकता है चाहते हो कि कोई पर्सन आपको आके ऑफर दे, या सडन चेंज हो और ज़्यादा आपके लाइफ में। अगर कुछ लोग सिंगल है तो कोई ऑफर आए, बट सडन आए तो सही। ओके, या फिर चाह रहे हो कि जो भी आपकी लव लाइफ की किस्मत के ताले बंद हो गए हैं वो खुले बोल के। ओके, बट जो कुछ भी हो रहा है गाइस सडनली हो रहा है। ओके, let's find out the cancer. Yeah, what is the tower is reverse is there? Why tower card is reversed? Why tower card is reverse?
Why Tower card is reverse? Because of the see, these all are reverse. Okay, because आप सिंगल में भी शायद हो सकता है कि सिंगल नहीं होना चाहते. ओके, जहाँ पर भी अकेले थे. फाइव ऑफ कॉइन. ओके, फोर ऑफ कॉइन. अपने पर्सन को पकड़ के रखना चाहते हो एंड न्यू स्टार्ट करना चाहते हो. अपने बारे में सोचते थे मे बी. दस वाई ये टावर कार्ड यही बोलना चाह रहा है कि जस्ट जो भी है सडनली होगा. ओके, आप इमोशनल स्टेबिलिटी चाहते हो, सडनली होगा. इसी में भी शायद हो सकता है कि 10 पे आप न्यू स्टार्ट. कुछ लोगों ने ना अपने करियर को चूज कर लिया हो. ओके, और कुछ लोग हो सकता है कि अपने सिचुएशन को, अपने पर्सन को पकड़ के बैठे हो. और कुछ लोग हो सकता है कि गाइज अपने बारे में सोचे, इमोशनल स्टेबिलिटी के बारे में सोचे और चाह रहे हो कि सडनली कुछ ना कुछ हो बोल के. ओके, let's find out what's the outcome for you, Cancer. This is you guys, emotional stable हो रहे हो. Okay, no matter what. Again see, टू ऑफ वॉन्ड का कार्ड है. अगर कुछ लोग चाह रहे हैं कि उनकी लाइफ में लव लाइफ कोई ऑफर आए लव के लिए तो आता हुआ दिख रहा है. इमोशनल स्टेबिलिटी होती हुई दिख रही है. मे बी शायद इस महीने आप अपने लव लाइफ के लॉक हुए ताले को अनलॉक करो. ओके, because outcome is very nice. Cancer, let's find out. एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं कैंसर? What's the guidance for you, कैंसर? कैंसर के लिए गाइडेंस बताइए प्लीज. What's the guidance for Cancer? सैक्रल चक्र गाइस, दिस इज द कार्ड ऑफ इंटीमेसी. अपने कलीग को, अपने फ्रेंड को, अपने फैमिली को बैलेंस करके चलिएगा. ओके गाइस, इंटीमेसी को. हीलिंग बिगिन गाइस, ये कार्ड ये बोलना चाह रहा है गाइस, अगर आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं बिट्रेल हुआ है, धोखा हुआ है, सैडनेस हुआ है, हार्ट ब्रेक हुआ है. ओके, दिस इज द थ्री ऑफ सोर्स. सैडनेस है, अकेलापन महसूस कर रहे हो, जो कि मैंने पहले ही बोला, उससे उभरिए और लाइट लाइए, अपने लाइट में शाइन होइए. ओके, और अपने हार्ट चक्र को, अपने पर्सन को, अपने लव लाइफ को, अपने फैमिली लाइफ को बैलेंस करके चलिए. देयर इज द हार्ट ब्रेक हुआ है गाइस. ओके, तो उससे उभरिए ताकि आप लाइफ में शाइन कर सको, लाइफ में क्लैरिटी के साथ में आगे बढ़ सको, लाइफ में और ज़्यादा मजे ले सको, लाइफ में जॉय तक पहुंच सको. ओके, एंड देयर इज द सपोर्ट गाइस. ओके, एंड सी स्लो डाउन. इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए एंजल से ही बोलना चाहते हैं, थोड़ा पॉज कीजिए. रश मत कीजिए अपने इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए. स्लोली अपने उस सिचुएशन को अनफोल्ड कीजिए. देयर इज द की. ओके, अनफोल्ड कीजिए, जल्दबाजी मत कीजिए. ओके, स्लो डाउन, रश मत कीजिएगा. एंड बी सपोर्टिव गाय, मेक अ जेन्युइन एफर्ट टू शो यू केयर. ओके, किसी के लिए हो सकता है कि अगर कोई, दिस इज द कार्ड ऑफ, चाहता है कि 45 एंड 9 का कार्ड है यहाँ पर. एफर्ट डालिए ताकि सामने, अगर आप पास्ट के रिलेशनशिप में ही जाना चाहते हो तो एफर्ट डालिए ताकि सामने वाले को भी पता चले कि आप कितना केयर करते हो. ओके, बिकॉज यहाँ पर स्लो डाउन है तो शायद आप अपने सिचुएशन को, पर्सन को ऑब्जर्व कर रहे हैं और अनफोल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं. और अगर आप चाह रहे हो कि उसको अनफोल्ड करें, देयर इज द सपोर्ट. ओके, देखिएगा जरूर, अपॉर्चुनिटी है, सपोर्ट है, आप अपने ताले को खोल सकते हो. फर्स्ट आपको ना रेस्ट करना है, रेजुमिनेट करना है, ताकि आप देख पाओ, समझ पाओ सिचुएशन को और पर्सन को भी. ओके, या कैंसर, दिस वाज योर रीडिंग. आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो. लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है. और अगर आपको पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे. एंड कमेंट जरूर कीजिएगा. ओके कैंसर, लव एंड लाइट, टेक केयर.